वर्षे होंगे मगर प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अरे करी के प्रेम का गति नहीं रात, अरे करी के प्रेम का गति नहीं रात, लाज छोड़ी गली रवि चनारी, लाज छोड़ी गली रवि चनारी, की बाती पढ़ी पढ़ी की बाती पढ़ी पढ़ी के ओ धारा की तारे गिनी गिनी के तारे गिनी गिनी के और हर हाथ कटती है। और कहने लगी है यार की बहुत याद आती है हे मुरली वाले, अरे हरदम याद श्याम की याद, अरे हरदम याद श्याम की याद, अरे करी करी याद घटे मेरी जान, करी करी याद घटे मेरे साथ, की बाती पढ़ी पढ़ी के की बाती पढ़ी पढ़ी के वो धारा की कटती है। कोई बात नहीं, मगर उन्होंने जाकर के दूसरा विवाह किया, उन्होंने जाकर के दूसरा विवाह किया। चलो विवाह कर लिया, कोई बात नहीं, कोई अच्छी हमसे होगी, कोई बात नहीं। विवाह किया वो भी कुबड़ी के साथ। अरे कुबजा सौतन बनी सौतना बनी हमारी, अरे जासे प्रेम करो हे गिरधार, जासे प्रेम करो हे मनवार, मरू में तुही तुही के, मरू में तुही तुही के ओ धारा कटती है। तारे गिनी गिनी के, तारे गिनी गिनी के ओ धारा की
दोपहर की बेला में श्री गुरुदेव जी के मुखारबिंदों से बड़ी सुंदर भगवान की मठवाई कथा श्रवण कर रहे थे। आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, मैं कल बता रहा था इस हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया मगर धर्म नहीं छोड़ा। मेरे भाई, सब कुछ न्यौछावर कर दिया मगर धर्म नहीं छोड़ा। राजा हरिचंद तीनों प्राणी काशी में जाकर के भी गए, अपना धर्म नहीं छोड़ा। इतने कष्ट सहे मेरे भाई, ऐसे ऐसे हमारे भारतवर्ष में राजा हुए। राजा महाराज अपने बेटा को फाड़ करके सिंह को खिला दिया मगर अपना धर्म नहीं छोड़ा। मेरे भाई, जिसमें महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध हो रहा था। मेरे भाई, 7 दिन युद्ध होते होते हो गए, 7 दिन युद्ध होते होते हो गए मगर पांडवों ने देखा कौरवों ने देखा कि पांडवों की तरफ से कोई वीर नहीं मारा गया, पांडवों की तरफ से कोई वीर नहीं मारा गया। मेरे भाई, तभी दुर्योधन अपने मामा से पूछने लगा, है मामा जी, ऐसी कोई युक्ति बताइए जो कि पांडवों की तरफ से कोई वीर मारा जाए, पांडवों की तरफ से कोई वीर मारा जाए। कहने लगे, हे दुर्योधन, जब तक युद्ध में अर्जुन रहेंगे तब तक पांडवों की तरफ से कोई वीर नहीं मारा जा सकता, कोई वीर नहीं मारा जा सकता। मेरे भाई, उसी समय अर्जुन को लड़ते लड़ते क्षेत्र के बाहर ले गए और इधर युद्ध हुआ, इधर युद्ध हुआ तो मेरे भाई अभिमन्यु रण क्षेत्र में मारे गए, अभिमन्यु रण क्षेत्र में मारे गए। मेरे भाई, जिसमें अर्जुन आए तो देखा कि सभी भाई खड़े हुए हैं, धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, सभी भाइयों के ऊपर सुर्खी छाई हुई। आज अर्जुन पूछने लगे भीम से, भैया कि भैया हमें दियो बताई रे के भाई कौन भीम। कोई नरकारी महाराज हमको बताए, पर भीम से बोल उठे हैं भैया मुरली वाले श्याम भरोसा तेरे भाई, बंसी वाले श्याम भरोसा तेरे भाई। कि तेरे भाई है सवरिया तेरे भाई, और मुरली ओ बंसी वाले श्याम कन्हैया। मेरे भाई, जिसमें अर्जुन आए सभी भाइयों के ऊपर सुस्ती देखी, इन कहने लगे, हे भैया आप चले गए रण क्षेत्र में, आपका बेटा मारा गया।
अभिमन्यु मारे गए। मेरे भाई उसी समय अभिमन्यु की लाश पर आज अर्जुन थपक थपक कर रोने लगे। हे बेटा, मेरा रणक्षेत्र से चला गया और तुम मारे गए। मेरे भाई अभिमन्यु की लाश पर रो रहे, तभी आज मेरे योगीराज श्री कृष्ण अपनी बंसी को बजाते हुए आए, अपनी मुरली को बजाते हुए आए। जिस समय अर्जुन को रोते हुए देखा, हे अर्जुन तुम रो रहे हो? भगवान से कहने लगे अर्जुन, हे प्रभु, मेरा बेटा इस रणक्षेत्र में मारा गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। भगवान कहने लगे अर्जुन, अरे तुम्हारा बेटा तो इस रणक्षेत्र में नाम कमा करके मारा, इस रणक्षेत्र में नाम कमा करके मारा। अर्जुन कहने लगे नहीं प्रभु, अरे हमारे घर का जो हंस था आज वो उड़ गया, पिंजरा सोना रह गया, पिंजरा सोना रहेगा। अर्जुन रो करके बोले प्रभु कि हंसा निकल गया पिंजरा से, हे प्रभु कि हंसा निकल गया पिंजरा से और खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। ऐसे नीर बहा अर्जुन रोवे अभिमन्यु पे ऐसे नीर बहा। खाली पड़ी रही तस्वीर। पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरा से, खाली पड़ी रही तस्वीर। मेरे भाई अर्जुन रो रहे, हे प्रभु हमारे घर का जो हंस था आज वो उड़ गया, पिंजरा सोना रह गया। मेरे भाई भगवान कहने लगे अर्जुन, अरे तुम्हारा बेटा इस रणक्षेत्र में नाम कमा करके मारा और तुम रो रहे हो। इस हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो अपने बेटा को न्यौछावर कर सकते हैं और तुम इस बेटा के लिए रो रहे हो।
अर्जुन कहने लगा ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन होगा जो अपने बेटा को निछाड़ कर देगा। भगवान कहने लगे चलो मैं तुम्हें एक ऐसे राजा से मिलाऊंगा जो कि अपने बेटा को भी दे सकता है, अपने बेटा को भी दे सकता है। मेरे भाई अर्जुन कहने लगे चलो हम भी देखेंगे कौन है। मेरे भाई जिसने भगवान कन्हैया साथ में अर्जुन और यमराज जी को बुलाया है उनको शेर बना लिया, उनको शेर बना लिया। भगवान कन्हैया आज संत बन गए और अर्जुन ही महात्मा बन गए। मेरे भाई यमराज जी को बुला लिया, शेर बना लिया, जिसमें चले गया। यमराज बनाई के शेर के सब मेरे भाई यमराज जी को बुला के शेर बनाया जिसमें चले जिसने भगवान कन्हैया साथ में अर्जुन यमराज जी को शेर बना करके जिसमें चले हैं। चलते चलते आज जिसमें मारुत की नगरी में पहुंचे मेरे भाई, मारुत की नगरी में पहुंचे जिसमें नगर के निवासियों ने देखा अरे सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा, मेरे भाई सिंह दहाड़ता हुआ आ रहा है। नगर के निवासी कहने लगे भैया मैंने पहली बार ऐसा महात्मा देखा है जिनके साथ भी एक सिंह है, शेर है। मेरे भाई कुछ नगर के निवासियों ने पास में जाकर के हाथ जोड़े, प्रभु कि नंगर के नर नारी के रूप निहारी मदन भय मन में, हमारी नगरी में संत महात्मा है कि नंगर के नर नारी के रूप निहारी मगन भय मन में, कर जोरे विनती कर रहे हैं के बाबा जी कहाँ जाए हो, कहाँ से जा मेरे भाई जिसने नगर के निवासी आए, नगर के निवासी आए
और उनके पांडे की तरफ से भगवान के चरणों में 21 मुद्रे का सादर दान हुआ है। भगवान ने सुखी और संपन्न बनाए रखे। इनके नाम से जयकारा प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। मेरे भाई जिसमें नगर के निवासी आए चरणों में नतमस्तक करते हुए सोचने लगे आज मेरे धन्य भाग्य जो हमारे नगरी में संत महात्मा आए। आज भगवान कन्हैया कहने लगे हे नगर के निवासियों, मैंने तुम्हारे राजा का बड़ा ही नाम सुना है। हाँ, हमारे महाराज जी बड़े दानी हैं। आप आए हो तो खाली हाथ नहीं रहोगे। हे महात्मा जी, आप आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे हे नगर के निवासियों, मुझे अपने राजा का द्वारा बता दो। भगवान कन्हैया नगर के निवासियों से पूछने लगे कि मोही राजा को द्वारा बताई दीजा मेरे भैया निवासियों से पूछते हैं भगवान। नगर के निवासी कहने लगे महाराज जी सामने चले जाओ, ये हमारे महाराज का ही किला दिखाई पड़ रहा है। मेरे भाई जिसमें भगवान कन्हैया साथ में अर्जुन है, यमराज जी शेर बने हुए हैं, जिसमें मौलत उसके दरवाजे पर पहुंचे देखा ड्यूटीवाल खड़ा है। ड्यूटीवाल खड़ा है, उससे कहने लगे भगवान कन्हैया जाओ अपने महाराज से जाकर के बताओ कि द्वारे पे संत जी आए हैं और उनके साथ में एक शेर है, उनके साथ में एक शेर है। मेरे भाई ड्यूटीवाल महल के अंदर गया, महाराज बैठे हुए थे। कहने लगा महाराज जी द्वारे पे जो संत जी आए हुए हैं उन्होंने तुमको बुलाया है। मेरे भाई जिसमें महाराज उसने सुना कि हमारे दरवाजे पे संत महात्मा आए हैं, तुरंत ही दौड़ पड़े द्वारे पे आए, चरणों में नतमस्तक करते हुए कहने लगे हे महाराज जी आज मेरे बड़े ही भाग्य हैं जो संत महात्मा के दर्शन हुए, बड़े ही भाग्य है जो संत महात्मा के दर्शन हुए। भगवान कन्हैया कहने लगे औरत मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है, मैंने आपका बहुत ही नाम सुना है कि आप बड़े दानी हैं, कि आप बड़े दानी हो। और कहने लगे प्रभु मैं इतना बड़ा तो दानी नहीं हूं, मगर ये सच कहता हूं कि आप खाली हाथ नहीं जाओगे।
आप खाली हाथ नहीं जाओगे। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? क्योंकि दरवाजे पर किसी को, अगर तुम्हारे दरवाजे पर आए तो किसी को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए, पाप लगता है। कि अतिथि विमुख द्वार से जाए, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब पुण्य नसाई। मेरे भाई, आपके दरवाजे पर कोई आता है झोली टाक, उसे खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए, पाप लगता है। महाराज धुत कहने लगे, हे महाराज जी, हे महात्मा जी, मैं इतना बड़ा तो दानी नहीं हूं, मगर आप जो मांगोगे सो पाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे, वाह, मैंने आपका जैसा नाम सुना वैसे ही राजा निकले, वैसे ही निकले, मगर मैं ऐसे नहीं मांगू, मैं ऐसे नहीं मांगूंगा। पहले आप तिरवाचा करिए, तिरवाचा करिए, तब मैं मांगूंगा। और कुछ कहने लगे, हे महाराज जी, मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? तिरवाचा की बात करते हो तो सुनो कि भानुमयी उदया बाबा जी भैया करके पछाई हे महाराज जी, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? भगवान कहने लगे, हे राजन, आप तिरवाचा करिए, सौगंध गुरु की खाइए। और भक्त कहने लगे, तिरवाचा की बात करते हो तो सुनो। कि तिरवाचा नाथ में और भरता हूँ, और अपना वचन निभाऊंगा।
खाता हूँ कंधे गुरु की खाता हूँ कहीं पीछे कदम हटाऊं। मैं अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। जो मांगोगे सो पाओ मांगो। भगवान कन्हैया कहने लगे हे राजन ये बताओ कि तुम कितने घर में प्राणी हो, तुम कितने घर में प्राणी हो। महाराज कहने लगे हे महाराज जी मैं और हमारी पत्नी और हमारा बेटा जिसकी उम्र 5 वर्ष की है, जिसका नाम रतन कुमार है। मैं और पत्नी मेरा बेटा रतन कुमार जिसकी उम्र 5 वर्ष की है। भगवान कहने लगे वाह बड़ा ही सुंदर परिवार है। और कहने लगे हे महात्मा मांगो क्या मांगना था। प्रभु बोले हे राजन ये हमारा जो शेर देख रहे हो ये कई दिनों से भूखा है, ये कई दिनों से भूखा है, इसलिए मेरी बात सुनो। कि सुन राजा सुज्ञान, ध्यान से सुना राजा। कि सुन राजा सुज्ञान तेरी जो दान हाथ लेके आरो, अपने बेटा को फारी रे सिंह के राजा। मेरा सिर कई दिनों से भूखा है, अपने बेटा को फाड़ करके हमारे सिंह को खिलाइए। बेटा को भाई रे सिंह के राजा। अरे होना हार तो हुई रही तो ब्रह्मा चला चला। अरे होनी कब इन्हें चली तो ब्रह्मे लिखिए बना। सीताराम नाम भगवान की जय। अति पे देखा सब लोग बोल रहे कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे कि काम चल रहा हो। एक तो मेरे भगवान का नाम ऐसा सीताराम राधे श्याम, क्योंकि माताओं बहनों को लेने में दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। एक जगह ऐसे ही माता दुर्गा के कीर्तन हो रहे, एक जगह माँ दुर्गा के कीर्तन हो रहे थे। सभी माताएं बहनें कीर्तन गा रही हैं। कीर्तन कैसे हो रहे हैं सुनो।
कि आए जाओ मेरी दुर्गा मैया, कि आए जाओ मेरी दुर्गा मैया, सिंहासन तेरा खाली। सभी माताएं बहनें गा रही कि आए जाओ मेरी दुर्गा मैया, सिंहासन तेरा खाली। उसमें से एक माता जी नहीं बोल रही थी, उसमें से एक माता जी नहीं बोल रही थी, तो पास में बैठी हुई बहन कहने लगी, है बहन तो इसलिए भजन कीर्तन नहीं गा रही हो? तो वो कहने लगी, अरे तुम्हें मालूम नहीं, अरे तुम्हें मालूम नहीं है हमारे उनका नाम है, उनके पति का नाम था दुर्गा प्रसाद, इसलिए वो नाम नहीं ले रहे। तो पास की बहन बैठी हुई कहने लगी, है बहन मैं तुम्हें बताती हूँ ऐसे भजन कैसे। सभी गा रही है कि आए जाओ मेरी दुर्गा मैया, सिंहासन तेरा खाली। और वो बताने लगी ऐसे गाओ, कैसे? आए जाओ मेरी यही सिंहासन तेरा खाली। तो ऐसी दिक्कत किसी के पास नहीं होगी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, शेराली मैया की, मुरली वाले की। मेरे भाई, जिस समय भगवान कन्हैया महाराज उससे कहने लगे कि है महाराज जी मेरा सिंह कई दिनों से भूखा है, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो अपने बेटा को ढाल करके हमारे सिंह को खिलाइए। मेरे भाई, जिस समय ऐसी बात कही महाराज चरणों में गिर पड़े, अरे हे महात्मा जी ये आपने क्या मांगा, ये आपने क्या मांगा? अरे हमारा एक ही बेटा है जिसकी उम्र 5 वर्ष की है। हे महाराज जी मैं अपने बेटा को नहीं दे पाऊंगा। भगवान कहने लगे, आदम तुमने तिरवाचा किया है, तुमने तिरवाचा किया है, अगर जो तोड़ोगे तो क्या होगा? कि तिरवाचा ना थी और भरा तुमने, जो मेरी आज्ञा तोड़ोगे। मेरे भाई भगवान कहने लगे महाराज से, हे राजन आपने तिरवाचा किया, तिरवाचा ना फिर भरत, मेरी आज्ञा तोड़ो तो राजन तुमको ढाली रहे, तो राजन तुमको ढाली रहे, भोग में भोग। कहने लगे, हे राजन आपने तिरवाचा किया है, तिरवाचा नाथ भरा तुमने, अगर मेरी आज्ञा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे तुम महानरक में भोगोगे।
प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए तो बात का नाम बोले के बाद श्री गुरुदेव जी के महाविंदों से बड़ी सुंदर भगवान की महिमा की कथा शुरू करेंगे सभी भक्तजन। तालियों के साथ में प्रभु का नाम बोलेंगे। कि मेरी कुटिया के भाग्य जग जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग्य जग जाएंगे, और मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे राम मेरे घर आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य जगी जाएंगे, मेरी कुटिया के भाग्य जगी जाएंगे, हाँ मेरे राम मेरे घर आएंगे, राम मेरे राम मेरे घर बड़ी बड़ी सबरी बने को गाती, सुंदर देर सबरी तोड़ी खिलाती, सुंदर देर सबरी चुनी चुनी लाती। अरे देरो परा मेरे आएंगे, अरे मेरा परा मेरे आएंगे, हाँ मेरे राम मेरे घर आएंगे, मेरे घर सीताराम भगवान की जय, शेरा वाली मैया की